हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए थे उसके। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, हमने डोमेन के बारे में पढ़ लिया था, डोमेन क्या होता है। और हम फिर एंडिंग में, लास्ट लेक्चर के एंडिंग में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे थे। ठीक है, तो सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोबारा पढ़ाएंगे तो उस समय भी देख लेना, हेडिंग डाल के ही पढ़ाऊंगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी नोट बना बना के हर जगह देख लेते हैं। अपने एक चीज़ को दो बार देख लोगे तो समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। y is equal to f of x, graph is known, then graph of first इसका ग्राफ बनाने लगा है तुम लोगों को मैंने, इसका ग्राफ बनाने लगा है, के लिखा है कांस्टेंट लिखी, और इन दोनों का ग्राफ बनाने लगा है। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था डिवाइड एक्स एक्सिस बाई के यूनिट्स। इसमें मैंने बोला था मल्टीप्लाई वाई एक्सिस। ठीक है, पीछे का लेक्चर देख लो, लास्ट लेक्चर या नोट्स देख लो अपने, सब याद आ जाएगा। और इसमें मैंने बोला था कि शिफ्ट ग्राफ लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग टू साइन बाई ए यूनिट्स। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान मत देना, मैंने दूसरे वे में समझाया था सारी चीज़। ठीक है ना, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, एक छोटा सा एकदम। फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड y इज इक्वल टू साइन 2x, और थर्ड y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का रेंज -1 से 1। यहाँ पे साइन 2x है तो फंक्शन साइन का ही। अंदर तुम 2x लिख दो, 3x लिख दो, 5x लिख दो, उससे साइन थोड़े ना 1 से क्रॉस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 45 रख दिया तो साइन 45 कितना, 45 × 2 90, साइन 90 क्या होगा, 1 ही होगा। तुमने 90 रख दिया तो 180 हो जाएगा। साइन के अंदर जो एंगल्स है वो यहाँ पे 90 रखने पे, x की वैल्यू 90 रखने पे साइन 90 आ रहा था, यहाँ पे 45 रखने पे होगा, और कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। y में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू -1 से 1। यहाँ पे भी y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। ये वाला टाइप का है, ये वाले इस टाइप के ग्राफ में चेंजेस आएंगे। हम एक्स एक्सिस को 2 यूनिट से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे मैंने बोला था क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 है, तुम उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रेंज चेंज हो जाएगा, -2 से 2 पहुँच जाएगा। तुम सोच के देख सकते हो, यहाँ पे अगर साइन 90 रखोगे, साइन 90 इज 1, 21 इज 2, तो रेंज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने पहले ही पढ़ के रखा है वो भी से देख लो। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x -4 फिफ्थ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 सिक्स्थ है। ये नया है, पिछले साल पढ़ा है ये अपन ने, लास्ट क्लास में नहीं देखा था हमने। साइन x माइनस पाई बाई 4, तो इसका ग्राफ बाद में देखेंगे, पहले ये सब देख लो। x माइनस पाई बाई 4 बता दिया, आगे शिफ्ट करना पाई बाई 4 यूनिट से, तो ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा, उससे रेंज तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे भी रेंज -1 से 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए -1 से 1 रहेगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि यार मिनिमम को स्क्वायर कर दिया 1 को, तो -1 मिनिमम वैल्यू, तो -1 रख के स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया, 1 रख के स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया। ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। इसको ग्राफ कैसे बनाना है देख लेंगे। इसका रेंज आएगा 0 से 1, क्योंकि साइन स्क्वायर इज ऑलवेज, साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर है ना, तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 7th। ये अब देखो, आज अपने ये स्टार्ट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू, ये हो गया, ये सारे हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स +2। समझ में आ रहा है ना, साइन x में +2 किया है, यहाँ पे साइन x में π/4 और π/3 ऐड किया है यहाँ पे।
यहाँ पे पूरे साइन में 2 ऐड किया मैंने। तो इसका रेंज अगर देखना है तो तुम लोगों को पता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो साइन एक्स 1 से लेके -1 के बीच में रहता है। तो अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूंगा तो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, दोनों साइड तीनों साइड 2 ऐड करोगे तो ये 3 पहुँच जाएगा, ये 1 पहुँच जाएगा। तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू 1 से लेके 3। तो अब कोई बोलेगा कि सर ठीक है ये तो सही है, रेंज तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है। ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो मैं फिर इसका ग्राफ बना रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का वही 90, 180, 270, 360। ठीक है, यही 4 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए। अच्छा, 0 रखने पे साइन 0 0 होता है, पर अब क्या आ रहा है 0 + 2 2 आ रहा है। 90 रखने पे साइन 91 होता है, लेकिन अब आएगा 3, 1 + 2 3। 90 पे 180 पे 0, फिर से वही 2, 270 पे -1 + 2 इज 1, 280 पे 280 नहीं 360 पे। पहले तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैं सारे पॉइंट ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। बन तो साइनोसोडल कर्व ही रहा है, साइन का ही कर्व बन रहा है, लेकिन ग्राफ जो है मुझे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ दिख रहा है। 0 पे जो वैल्यू पहले 0 आती थी अभी 2 आ रही है, 90 पे जो वैल्यू 1 आती थी अभी 3 आ रही है। तो देखो ना, ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो यही मैं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू, वही नोट बना के लिखो, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ग्राफ is known, then graph of, then to draw graph of y is equal to f of x plus k। अरे इसमें और इसमें डिफरेंस, या प्लस a लिख देता हूँ, इसमें और इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है ना। और फिर से बोल रहा हूँ, रट नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो गए जाके। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ upwards by a units, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे रहता y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस a, क्या बोलते हैं, शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड्स, ठीक है, बाई a यूनिट्स। क्लियर है। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये तुमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना। ग्राफ भी बनाने में काम आएगा और रेंज निकालने में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं, वही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, उसका रेंज निकालते हैं और उसका ग्राफ भी बनाते हैं। y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, √3 sin x प्लस cos x प्लस 2, ठीक है। देखना थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्वेश्चन हार्ड ही है। इसका रेंज भी निकालना है और इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। लिख लेना तुम, ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड फाइंड इट्स रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज निकालता हूँ मैं। अब प्रॉब्लम क्या, ऐसा मत करना साइन एक्स मैक्सिमम रख दिया, कॉस एक्स मैक्सिमम रख दिया, सब 1 1 रख दिया। अरे यार, जब साइन एक्स 1 होता है तो कॉस 0 होता है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला था एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला टर्म याद रखो। इसको 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ मैं, लास्ट क्लास में भी पढ़ा दिया था मैंने ये, तो इसको एकदम अच्छे से याद रखो। मैंने बोला था एक ट्राइंगल बनाने का, ये देखते ही इसका एक साइड √3, एक साइड 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। तो इसको 2 से डिवाइड करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना सवाल ही चेंज हो जाएगा। अब ये √3/2 को कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो cos sin 60 भी लिख सकते हैं और cos 30 भी लिख सकते हैं। तो मैं तो cos यूज कर रहा हूँ क्योंकि साइन का फॉर्मूला बनेगा 30 मतलब π/6, ये sin π/6 cos x प्लस 2। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस π/6 प्लस 2, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका ग्राफ वगैरह नॉर्मली नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ही समझाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेरे को लगता है कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है उससे ये सारी चीज़ें समझ में आ सकती है तुम लोगों को।
खुद से भी सोच ही पाओगे तुम लोग। ऐड कर देना 0, सॉरी 2 ऐड कर दिया 4, समझ में आया ना। ये -1 से 1, 2 मल्टीप्लाई किया, -2 से 2, +2 ऐड कर दिया इसमें, -2 + 2 = 0, 2 + 2 = 4, हो गया काम खत्म। ठीक है, ये आ गया रेंज इसका। अब मुझे समझ में आ रहा है ना तुमको, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उसको देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक में कन्वर्ट किया है, उसके बाद ही रेंज लिख पाया हूँ। तो ये तो तुमको एकदम सीधे से समझ में आना चाहिए। अब मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ। उसके ग्राफ में क्या है, देखो इधर एडेड भी है, ये वाला पार्ट भी है, देखो इधर मल्टीप्लाइड भी है, जब ये वाला पार्ट भी है, और देखो एक्स्ट्रा में बाहर भी कुछ मल्टीप्लाइड है, मतलब ये भी पार्ट है इसका। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे कैसे एक एक करके बनाएंगे, एक एक करके बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खास। ठीक है, देखो कैसे एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, मैं छोटा छोटा ही बना रहा हूँ, ध्यान से देखना और खुद से भी करना। सबसे पहले मैं y = sin x + π/6 का बना रहा हूँ। अरे इसका सिर्फ इतने, तो प्लस करने से मैंने बोला था जो काम पहले 0 पे हो रहा था, 0 रखने पे 0 आ रहा था, अब -π/6 रखने पे 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा ग्राफ पीछे शिफ्ट हो गया है बाई π/6 यूनिट्स। तो ये पहले हुआ करता था 90 वाला पॉइंट, और ये 90 हुआ करता था ना, अब ये पीछे शिफ्ट हुआ है, तो 90 में π/6 माइनस करोगे, π/6 में π/2 में π/6 माइनस करोगे तो π/3 आएगा। ये है पॉइंट। अब इसमें क्या है कि ये वाला पॉइंट होता था पाई वाला, ठीक है ना, तो अगर पाई में π/6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5π/6। ये पॉइंट होता था 3π/2 वाला, उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना, और ये भी पॉइंट होता था 2π - π/6, ये पॉइंट 3π/2 - π/6। ये अभी भी 1, ये अभी -1। क्लियर है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं इसमें 2 sin x + π/6 मैं 2 वाला पार्ट बना रहा हूँ। तो 2 में क्या होगा, ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई किया तो पहले इसका रेंज था -1 से 1, अब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 से 2, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ एनलार्ज हो गया है। ठीक है ना, देखो बना तो कि दोनों एक जैसा ही दिख रहा होगा तुम लोगों को, मार्क कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम ही है, π/3, 5π/6, जो भी ये तुम निकाले थे, जो भी ये तुम निकाले थे, 2 - 2। ठीक है, ये क्लियर है। अब यार एक और 2 ऐड करके है, तो 2 ऐड करके तो उसका क्या करेंगे, तो 2 ऐड करके है, तो मैंने बताया तुम लोगों को कि पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा बाई कितना यूनिट्स, बाई 2 यूनिट्स, तो वो भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तुम सोच के देखो, -2 को 2 पे पहुँचाओगे। अच्छा, ग्राफ बनाते समय मैं जब पढ़ता था तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, सर बोलते ग्राफ ऊपर शिफ्ट करो, तो भाई ग्राफ कैसे ऊपर शिफ्ट करो, तो ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक्सिस नीचे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, तो ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये कौन सा पॉइंट है, 0 वाला पॉइंट है, इसको 2 ऊपर लेके जाओगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये बना लो, एक्सिस बना लो एक बार। ठीक है, ये 0 पे, 0 वाला एक्सिस था, ऊपर शिफ्ट करना है तो 2 पहुँच जाएगा, ये 2 था तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये 4 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, बन गया, उसको ऊपर शिफ्ट किया है 2 यूनिट से। ये रहेगा π/3, ये रहेगा 5π/6, ये रहेगा 3π/2 - π/6, और ये रहेगा 2π - π/6। ठीक है, और ये रहेगा -π/6। तो ये बन गया ग्राफ। देखो ना, -2 था ये पॉइंट, इसको 2 ऊपर टिके जाओगे तो 0 पे पहुंच गया। तो ये बन गया कंप्लीट ग्राफ उसका। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और रेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) = 1/2 cos² x + 4 sin x cos x + 4। ठीक है, ये सवाल
जे एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स का सवाल है, देख सकते हो, याद करने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम लोगों को मैंने बोला था साइन एक्स कॉस एक्स देख के मुझे ये फॉर्मूला याद आता है, 2 sin x cos x का, ठीक है, sin 2x हो जाएगा ये। और cos square x का एक फॉर्मूला लिखाया था तुम लोगों को, 1 + cos 2x/2, और sin square x भी लिख देता हूँ, 1 - cos 2x/2। तो अगर तुम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करोगे, 1 + cos 2x/2 और इसको 2 sin 2x लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा, 2 कट गया, 1 cos 2x + 2 sin 2x + 5, ठीक है। इसका रेंज निकालने बोल रहे हैं, तो ये देखो वही फॉर्म बन गया, cos 2x + sin 2x वाला फॉर्म। तो इसको तो तुम लोग आराम से अलग से सॉल्व कर ही सकते हो, 1 2 √5, तो ये तो सीधा बन जाएगा 1/, अब मैं एक बार में लिख रहा हूँ, √5 sin 2x + थीटा + 5। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 + √5, नीचे वाला मैक्सिमम होगा तब पूरा मिनिमम होगा, और नीचे वाला जब मिनिमम होगा तो पूरा मैक्सिमम होगा। ये आ गया रेंज, ठीक है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी, 1/, ठीक है, फाइंड इट्स रेंज। जो मेरे को इसका सॉल्यूशन सेंड करेगा उसी को मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। लिख दिया सॉल्यूशन सेंड करना है, तो सबके लिए ऐसा नहीं है कंपलसरी, करोगे तो सेंड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। या देखो सवाल तो बहुत सारे होते हैं, अब कितने करा दूँ मैं, कम ही है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है जितने मैंने रेंज के अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के कराए सफिशिएंट, और इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है अपन ने सब। अब अपने एक नोट देखना ध्यान से, जैसे नोट क्या है, फंक्शन की बात करते हैं, f(x) = x/x। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है, x/x क्या होता है, ठीक है, x और x काट दो, नहीं यार नहीं काटना, क्यों मत काटना, तुम एक चीज़ सोच के देखो, x/x काट दोगे तो क्या बचेगा, 1, है ना। तुम बोल सकते हो क्या कि x/x और 1 इक्वल फंक्शन है, नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ सोच के देखो, तुम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। अगर कोई इसका डोमेन पूछेगा तो तुम डोमेन बोलोगे x बिलोंग्स टू रियल -0, सारी वैल्यूज रख सकते हैं 0 छोड़ के। और अगर तुमको कोई रेंज बोलेगा तो रेंज क्या आएगा इसका, तो 5 रखोगे तो 5/5 1, 6 रखोगे 6/6 1, कुछ भी रखो, कट के 1 ही आएगा। तो हम बोलेंगे रेंज इज y बिलोंग्स टू 1, ठीक है ना, एक ही सेट है उसमें। तो एक चीज़ याद रखना, अगर तुम इसको काट के 1 लिख देते f(x) = 1, तो तुम तो 1, अगर मैं डोमेन बोलता तो तुम डोमेन बोलते रियल, कि सर 1 ही तो है, जो मन करे रख दो, 1 ही आने वाला है, रेंज 1 आ ही जाता, ठीक है। लेकिन x/x अलग है और 1 अलग है, तो उसको कट मत करना। तो यही मैं लिख रहा हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग डोमेन नेवर सिंप्लीफाई अ फंक्शन, ठीक है। जैसे एक और सवाल देखो, फाइंड डोमेन ऑफ f(x) = sec² x - tan² x। तो तुम बोलोगे सर sec² x - tan² x तो 1 होता है, ठीक है। तो डोमेन आ गया 1, डोमेन आ गया रियल, क्योंकि 1 में तो सब कुछ रख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसका अगर तुम डोमेन पूछो मेरे से, तो इस सर इसका डोमेन क्या है, तो देखो सेक जो होता है वो 1/cos होता है, टैन जो होता है वो sin/cos होता है। तो तुम लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो cos 0 नहीं हो सकता है। तो टैन में x की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकते हैं, 90 270 360, और सेक में क्या क्या नहीं रख सकते हैं, 90 270 360। तो हम बोलते हैं इसका डोमेन है रियल माइनस, याद होगा तो
2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। और अगर कोई रेंज पूछेगा तो रेंज आएगा इसका, कुछ भी रख दो तुम, 45 रखोगे तो sec² 45 - tan² 45 1 ही आता है, पता है हम लोगों को। तो कुछ भी x की वैल्यू रखते जाओ, रेंज हमेशा 1 आएगा। तो कभी भी फंक्शन सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो f(x) = x²/x, ठीक है। अगर मान लो किसी ने कट कर दिया और x लिख दिया, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, तो यहाँ पे तो यार सब कुछ रख सकते हैं 1 2 0 4। लेकिन अगर ये फंक्शन देखोगे, x²/x फंक्शन देखोगे, तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। तो अगर मैं x²/x की बात करूँ तो इसका डोमेन है, देख लेना ध्यान से, इसका डोमेन है रियल। और अगर मैं इसका डोमेन की बात करूँ, सॉरी, इसका डोमेन है रियल -0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो इसका डोमेन है रियल। तो ये थोड़ी सी चीज़ याद रखो कि कभी भी डोमेन निकालते टाइम फंक्शन को सिंप्लीफाई मत करना। ये तो लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था, ठीक है, इसी के लिए मैंने बता दिया। डोमेन को कभी भी, डोमेन निकालते समय कभी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। मुझे एक सवाल याद आ रहा है, 3rd क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट था, ठीक है। वही फाइंड द रेंज ऑफ क्वेश्चन है, y = शायद तुम लोगों को भी याद होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, y =quadratic वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस कैसे करवाए थे मैंने तुम लोगों को, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने बोला था, एक साइड ले जाने बोला था, फिर मैंने बोला था जो भी बनेगा क्वाड्रेटिक उसका d ≥ 0 करना। क्यों d ≥ 0 करना, तुम देख लो, ये यहाँ पे x पूछोगे क्या क्या रख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तुम डिनोमिनेटर 0 करोगे तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, रियल। यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू क्या है, रियल। यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू क्या है, रियल। अब ये तुमको दिख रहा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x = 0 है, तो मतलब क्या निकालना है अपने को, इसके रूट्स। इसके रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल आने चाहिए। तो रियल रूट्स तभी आते हैं जब d ≥ 0 होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर रहा हूँ, b² - 4ac > 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसमें से कॉमन ले लो, y - 1, ब्रैकेट में क्या आएगा दिख रहा होगा, y - 1 - 4y + 12 > 0, y - 1 - 3y + 11 > 0, माइनस कॉमन लेके साइन चेंज, बेबीज कब बना देना, नेगेटिव, y बिलोंग्स टू 1 से लेके, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ बोली थी कि ये चेक कर लेना यार, जब देखो ये जो क्वाड्रेटिक का d > 0 कर रहे हैं, तो d > 0 तभी करते हैं जब वो क्वाड्रेटिक बने। अगर मान लो क्वाड्रेटिक ही नहीं बना, तो मान लो कि ये वाली जगह पे क्वाड्रेटिक कब नहीं बनेगा, जब x² का कोई भी शेड क्या हो जाए 0, मान लो y हो गया 1, ठीक है। तो हमेशा इस पे चेक कर लेना, जब a 0 होता है तो y 1 यहाँ पे पुट करके देख लेना, y को 1 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, ये आएगा -2 = 0। तो -2 = 0 होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो y कभी 1 नहीं बनेगा, y को 1 रखोगे तो -2 = 0 बनेगा, वो कभी नहीं होता है। तो y कभी भी 1 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो हमने क्लोज ब्रैकेट बनाया है इसको हटा के ओपन बना देना। समझ में आया क्या, ये जो हमने कंसेप्ट लगाया है ये क्वाड्रेटिक के लिए लगता है। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा, तो मान लो ये वाला टर्म गायब हो गया, तो क्वाड्रेटिक है क्या, तो ये कंसेप्ट कैसे लगाओगे, तो ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ता है a > 0 के लिए, कि भाई अगर ये 0 हो गया तो तुम एक चीज़ रख के भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² + x + 1 कट क्या आएगा, 1 = 3। तो y 1 कब होगा, जब 1 3 के इक्वल होगा। 1 3 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो y कभी 1 नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ओपन बना है, ठीक है। रुको एक और क्वेश्चन करते हैं अपने, उससे तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखना फिर से समझना है, ठीक है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक साइड ले रहा हूँ, इसको दो पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, जो y1 नहीं है, जो y1 है। ठीक है, जो y1 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल रूट्स आने चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से तुम सॉल्व कर लो। जो y1 होगा, यही तो पार्ट देखना था अपने को, जो y1 होगा यहाँ 1 पुट करके देखेंगे, ये यहाँ पुट करके देखेंगे कहीं पे भी, तो ये हो गया 0, ये हो गया -x, ये हो गया -3, तो x इज इक्वल टू -3। तो ये बोल रहे हैं जब x -3 होगा तो y1 होगा, तो x जब -3 रखेंगे यहाँ पे तो y1 मिल जाएगा, तो y1 कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो हम जो भी इसको सॉल्व करने के बाद रेंज आएगा उसमें 1 को इंक्लूड ही करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। जैसे वहाँ पे 1 पे ओपन बना दिया था, तो यहाँ पे अपने को वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लोज्ड ही रहेगा। देखो एक और सवाल देखो, लास्ट इसका, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक बार मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ से कॉमन लोगे तो y -1 कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में क्या बनेगा एक बार मैं लिख रहा हूँ मैं, 9y - 9, ठीक है, यहाँ लगेगा -8y + 20, y - 1 y - +11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने वो तो सॉल्व ही नहीं किया, ये था नॉट इक्वल टू 1 के लिए, मैं इक्वल टू 1 के लिए बोलता हूँ, इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 0, ये आया, -3 इज इक्वल टू 0। तो y1 कब होगा जब -3 0 होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो y कभी 1 होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा -11 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो y बिलोंग्स टू -∞ से -11 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है y1 जब कब होगा जब -3 0 होगा कि इक्वल होगा। तो कभी होगा क्या ये? नहीं। तो y1 कभी होगा क्या? नहीं। तो ये 1 पे क्लोज्ड नहीं, 1 को एक्सक्लूड करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया था समझा था ना, क्योंकि हमको मिल गया था y1 तब होगा जब x -3 होगा। यहाँ पे हमको मिल रहा है कि y जब 1 होगा, y1 कब होगा जब -3 0 के इक्वल होगा। तो ऐसा तो होना नहीं है, तो y1 भी नहीं होगा, तो ओपन बना दिया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये क्लियर होना चाहिए। क्या है कि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है, ठीक है, मेंस में बहुत बार आया है, इसी के लिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 5 लिखा है और नीचे वाला और ऊपर वाला देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, ठीक है ना। एक्स वाई का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट तो सेम ही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तुम देखोगे ये तो अलग अलग हो जाएगा, 1 + 3/x² + 3x + 2, ठीक है। तो अब तुम दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। ये देख रहे होगे तुम, क्वाड्रेटिक है तो तुमको इसका तुमको रेंज निकालना आता ही है, ठीक है। इसका रेंज तुम निकाल ही लोगे। इसको मिनिमम रखोगे, मतलब जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसी के तरीके से कर सकते हो तुम। इसको मैं नहीं बताता हूँ, तुम ये कंप्लीट करो खुद से, ठीक है ना। इसी टाइप का एक सवाल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, हो गया। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी कंप्लीट हो गया। बस इतना से याद रखना, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। अगर ये x रियल नहीं हुआ तो ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, y = sin² x + sin x + 3 अपॉन sin² x + sin x + 1, ठीक है। ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है।
ठीक है ना। इसके लिए जो कंसेप्ट होगा वो मैं नोट के फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा अगर तुम लोगों से नहीं बनता है तो ये क्वेश्चन देख लो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं साइन एक्स को अगर टी मान लूँ तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, अब तुम इसमें बोलोगे कि सर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक साइड ले जाऊँगा, लिख देता हूँ एक बार में, और इसका d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो ये कंसेप्ट गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स रहता है -1 से 1 के बीच में, मतलब t जो है वो -1 से 1 के बीच में है, यहाँ पे भी t -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, हमने ये d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे लिख के था x बिलोंग्स टू क्या है, रियल है। यहाँ पे रियल है क्या t, नहीं, t रियल नहीं है, t -1 से 1 के बीच में है, तो ये तुम d ग्रेटर दैन 0 नहीं करोगे। तो हम बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आने चाहिए, और कैसे आने चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो ये सवाल बन जाएगा फिर लोकेशन ऑफ रूट्स का, फिर उसमें वही करना पड़ेगा, d चेक करना पड़ेगा, -b/2a चेक करना पड़ेगा, और f ऑफ k चेक करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने का सिंपल सा तरीका है ये वाला मेथड 2, इसीलिए ये पढ़ा है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ये t इसको ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में तोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये तो बन गया क्वाड्रेटिक। तुम लोगों को क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता है, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का, सिर्फ इसका वर्टेक्स देख लेना, -1/2, 3/4। ठीक है, मुझे याद ही हो गया, इतनी बार बनाया है हमने, पैराबोला बना दिया मैंने। तो रेंज मत बोल देना 3/4 से इन्फिनिटी, वही क्योंकि t -1 से 1 के बीच में है, तो ये भी तो सूडो क्वाड्रेटिक ही है। ये रहा -1, ये रहा 1, -1 से 1 के बीच में ये बना ग्राफ। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो 3/4 ही दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 पे, तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 3। तो इसका जो रेंज आया है इस फंक्शन का रेंज आया है 3/4 से 3। इसको यहाँ पे मिनिमम रखोगे, मिनिमम क्या है 3/4 रखो, 1 + 2 अपॉन 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, 1 + 2/3। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आएगा 1 + 8/3, दैट इज 11/3, और ये चेक करोगे तो आएगा 5/3। तो मैक्सिमम रखेंगे तो मिनिमम मिलेगा, मिनिमम रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका रेंज आ गया, लिख देता हूँ y बिलोंग्स टू 5/3 से 13/3। क्लियर है, ठीक है, ये सब इतना सब चेक भी नहीं करना पड़ेगा अगर ये मेथड 2 अप्लाई करोगे। लेकिन मेथड 2 भी तभी अप्लाई होगा जब x² और x का कोएफिशिएंट क्या हो, सेम। इसका एक और सवाल दे रहा हूँ, उसका भी सोल्यूशन तुम लोग बनाओगे। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसका रेंज निकाल लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका रेंज निकालना। ठीक है, इफ यू वांट इट्स आंसर सेंड मी योर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक हो गया, उसमें भी मैंने सूडो क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस करके वो भी करा दिया। अब है ना एक टॉपिक है, नोट बना के लिख लो। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है, कोई काम करना नहीं, पूरा फालतू है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं मेरे हिसाब से। तो हाउ टू फाइंड रेंज, ठीक है, तो एनसीईआरटी में तरीका दिया हुआ है रेंज निकालने का, कैसे रेंज निकालना है, लेकिन ये यार कहीं पे अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है ना, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूँ, एनसीईआरटी क्या बोलता है, मान लो ये लिखा है x - 1 अपॉन x - 3। ठीक है, तो एनसीईआरटी बोलता है कि तुम ये लिखा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, x के टर्म्स में सब कुछ लिखा है। तो तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी मैथमेटिकल
जो भी कंसेप्ट अप्लाई करना है कर लो। एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 1, एक्स आ जाएगा यहाँ से 3y माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स था, तुमने एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई बना लिया, ठीक है। और इसका क्या देख लो, यहाँ पे देख लो वाई क्या क्या रख सकते हो। जैसे यहाँ पे वाई सब कुछ रख सकता हो, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा वाई बिलोंग्स टू रियल माइनस 1 नहीं रख सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका रेंज आ गया सीधा इस तरीके से। अब इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि यार सारे क्वेश्चन चेंज ही नहीं होते हैं। जैसे वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई बनते ही है। ये रहा एग्जाम्पल, ये लो बना के दिखा दो, बनेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। क्यूबिक ही ले लोगे तो क्यूबिक ही नहीं कन्वर्ट करना आता है यार अपने को, तो करके दिखा दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाओगे। तो ये कहीं कहीं पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है ध्यान से देख लेना और लगा देना अगर लग रहा हो तो, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं तुमको इसका पूरा मेथड लिख देता हूँ, मेथड टू फाइंड रेंज, ठीक है ना। तो स्टेप्स है ये, पहला स्टेप है गेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप है एक्सप्रेस इन x एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। थर्ड स्टेप है नाउ फाइंड वैल्यूज ऑफ y where g of y is defined, ठीक है ना। ऐसी y की वैल्यूज निकाल लो जहाँ पे डिफाइंड है। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया रियल माइनस 1, सिंपल, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल और देख लो, y इज इक्वल टू ln x माइनस 1, ठीक है। तो ln का मतलब तुमको पता ही है, ये रिजल्ट भी तुमको पता ही है। ln का मतलब होता है log x विद द बेस e। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर y। कैसे, तो ऐसे, ठीक है। तो x आ गया यहाँ से e की पावर y प्लस 1। कोई पूछेगा यहाँ पे y क्या क्या रख सकते हो, तो मैं बोलूँगा यार e की पावर में 2.7 की पावर में क्या हो सकता है, सब कुछ ही रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0। रेंज आ गया y बिलोंग्स टू रियल। तो समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन वही फिर से बोल रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम यही है कि सारे क्वेश्चंस तुम कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फोर्थ यही, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हो गए, और देखना एग्जांपल तो और भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में भी मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अप्लाई किया था, ठीक है ना। चलो, तो रेंज अभी के लिए इतना ही रोक रहा हूँ, और रेंज में एक कंसेप्ट और बताऊंगा, ठीक है। सफिशिएंट है रेंज के क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, क्या है और भी हो जाएंगे, शीट में भी है, ठीक है। एक कंसेप्ट बताता हूँ, नोट के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको बोले अपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग करवा के फिर से करवा दूंगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉड, ठीक है। या सीधा लिख लेते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, तो तुम लोगों को शायद स्वप्निल सर ने इसकी डेफिनेशन बता दी है। मैं डेफिनेशन वगैरह पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तुम वहीं पे पढ़ रहे हो, मैं सीधा सीधा इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कोई बोलेगा बनाने, तुम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये बना दोगे, पाई टू पाई, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स के मॉड का ग्राफ बनाओ, तो साइन एक्स के मॉड का ग्राफ का मतलब ये है, मॉड का मतलब सिंपल सा ये है कि नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली चीज़ वैसे ही रहती है। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं 90 रखूँ, साइन 91 होता है, तो मॉड 1 ही होता है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क वहाँ पड़ेगा जहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 270 रखोगे तो साइन 270 -1 होता है, तो मॉड ऑफ -1 इज 1। तो इसको बहुत सिंपल वे में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हुई तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे तुम साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो इस पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक में वो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। बस जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जैसे यहाँ -1 है तो वो 1 पे पहुँच जाएगा, यहाँ कहीं पे 1/2 होगा, -1/2 होगा तो 1/2 पे पहुँच जाएगा। तो जो चीज़ नेगेटिव है वो ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, 1
तो अगर मेरे पास, अब ये लिख रहा हूँ नोट के फॉर्म में, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ इज गिवन, ठीक है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही रखेंगे, नीचे वाली चीज़ को बस कहाँ ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। तो हम बोलेंगे इस केस में टेक रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ दैट इज बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उनको ऊपर ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो उनका, ठीक है ना। जो ऊपर है उनको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम ऐसे याद रखोगे तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा, हम लोगों को थोड़ा सा समझ के करना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan x, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं tan x का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, अब अगर मुझे मॉड tan x का ग्राफ बनाना है तो तुमको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। नीचे वाली चीज़ को बस ऊपर लेना है, तो ये तो ऊपर ही था, इसको ऐसे बना दिया, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लिया, ये आ गया, ये तो ऊपर ही था, ये भी ऊपर ही था, नीचे वाली चीज़ बस ऊपर आ गया। 0 π/2 पाई 3 π/2 माइनस π/2 माइनस पाई, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो दिख ही रहा है मुझे रूट्स 2 और 3 है, वर्टेक्स तुम अपने हिसाब से बना लेना। अब इसके मॉड का बनाना है तो क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ तो वैसी ही रहेगी, नीचे वाली चीज़ बच कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो नीचे वाली चीज़ चली गई ऊपर, ठीक है। ये बन गया इसका ग्राफ, सेम ग्राफ है, बस नीचे वाले का ऊपर रिफ्लेक्शन ले लिया है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड साइन एक्स। अभी देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। क्या डिफरेंस आ गया, पहले मैं तुमको वही जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा, पहले मैं साइन एक्स का ही बना रहा हूँ, तुमको सारी चीज़ें मेरे ग्राफ बनाने पे ही दिख जाए, साइन एक्स का ही ग्राफ बनाने पे दिख जाए। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखो 90 रखने पे 1 आता था, अभी 90 रखोगे तो मॉड ऑफ 1 इज 1, पर बाहर माइनस लगा उसकी वजह से हो जाएगा एक से। पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ, फिर आराम से बना के दिखाता हूँ। पहले 90 रखने पे आ रहा था 1, अब 90 रखने पे आएगा -1, 0 रखने पे तो 0 ही, पाई रखने पे 0 ही, 3 π/2 रखने में पहले आ रहा था -1, ठीक है। अब -1 का मॉड इज 1, पर माइनस बाहर आई तो फिर से -1, और फिर 2 पाई रखने पे 0 ही आएगा। तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो अब देखो एकदम एग्जैक्ट उल्टा हुआ है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लग गया है। इधर मॉड था तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर गया था, इधर मॉड है पर नेगेटिव साइन है आगे, तो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया है। तो इसी को मैं नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ इज गिवन टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखना क्या लिख रहा हूँ, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ
that is above x axis, so about x axis. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1. ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ फटाफट बन जाएगा, इसलिए सिंपल सा लिया है. रूट्स -1 और 1, ये बन गया ग्राफ. ठीक है, अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि इसके मॉड का ग्राफ बनाओ, सिर्फ मॉड का, तो नीचे वाली चीज चली जाती ऊपर. अब वो बोल रहा है कि माइनस ऑफ मॉड का ग्राफ बनाना है, तो मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ कि नेगेटिव वाली चीज को तो हाथ ही मत लगाओ, पॉजिटिव वाली चीज को क्या ले लो नीचे. तो ये ऐसे था, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, -1 1. ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ. अगर कोई मुझे बोलेगा y इज इक्वल टू माइनस मॉड साइन एक्स, तो मैंने बना के दिखा ही दिया. ठीक है, सफिशिएंट है एक क्वेश्चन. तुम जैसे ln x का बनाना है तो y इज इक्वल टू 2 ग्राफ बना लो. जैसे y इज इक्वल टू ln x बना लो, वही log x, y इज इक्वल टू मॉड ln x बना लो, और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ln x बना लो. ठीक है, तो ln x का ग्राफ ऐसा ही बनेगा. क्यों? क्योंकि ये log x विद द बेस e है, a ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्राफ मैंने ये बताया था. अब मॉड ln x है, तो मैंने बोला कि मॉड का काम क्या है कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाता है, ये 1 रहता है. तो नेगेटिव ये है, इसको पॉजिटिव मतलब ऊपर ले गया, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ. किसका? मॉड ln x का. अब अगर कोई बोलेगा मॉड ln x के नेगेटिव का ग्राफ बनाओ, माइनस ऑफ मॉड ln x का, तो नेगेटिव वाली चीज़ तो मैंने बोला कुछ मत करो, नीचे ही छोड़ दो. पॉजिटिव वाली चीज़ को कहाँ ले लो, नीचे. ये बन गया. मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर होगी. ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमको आगे भी यूज़ करना है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ. अब मैं ना तुम लोगों को होमवर्क भेज रहा हूँ, होमवर्क कुछ ज़्यादा होगा. ठीक है, तो वो होमवर्क कर लो पहले, उसके बाद अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.